हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का जो लेसन प्लान मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस जिसे आप साइंस भी कह सकते हैं, एंड टॉपिक जो है वो है साउंड। और क्लास जो लिया गया है वो किस क्लास से ली गई है साउंड टॉपिक, तो 8th क्लास से साउंड टॉपिक को लिया गया है। और जब भी आप लेसन प्लान बनाएं तो बिल्कुल बोर्ड की तरह एंट्रीज कर दें, डेट लिख दें, जो भी डेट को आप पढ़ा रहे हों। ठीक है, सब्जेक्ट आपका जैसे ये फिजिकल साइंस है वैसे ही आप साइंस का यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर आपको क्लास लिखनी है जिस क्लास का आपने टॉपिक लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 8th क्लास है। और उसके बाद पीरियड लिखना है, जो पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। फिर ड्यूरेशन, ये 15 मिनट्स का लेसन प्लान बनाया हुआ है इसलिए 15 मिनट्स लिखा हुआ है। उसके बाद आपको लिखना है जनरल ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही जनरल ऑब्जेक्टिव यूज़ किया हुआ है, और आप चाहें तो 2 से 3 या 3 से 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, आप भी देख लीजिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो टॉपिक को पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं, टॉपिक को पढ़ने के भी क्या उद्देश्य होते हैं, पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं, वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है टीचिंग पॉइंट। टीचिंग एड यूज़ करना है आपको। टीचिंग एड में जैसे रोलर बोर्ड है, मार्कर है, डस्टर है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चार्ट भी यूज़ कर रहे हैं, मॉडल भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप आगे ऐड कर देंगे चार्ट मॉडल। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज ये है कि जो आप टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में बच्चा पहले से कितना जानता है, वो है प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आपका आ जाता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ठीक, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को आप वैसे भी कह सकते हैं जो आप फर्स्ट स्किल बनाते हैं, सेट इंडक्शन की स्किल, तो ये बिल्कुल वैसे ही बनता है। आप इसमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, सीरियल नंबर, पीपी टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस बनाने हैं, चाहे 2 से 3 भी कर सकते हैं, 3 से 4, 4 से 5 भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि साउंड टॉपिक से यहाँ पर मैंने किस तरह से क्वेश्चन बना के लिखे हुए हैं, आप इन्हें रीड कर लीजिए। 1, 2 बहुत इजी से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है और लिंक्ड अप है टॉपिक से। ये देख ली 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के जो आंसर है वो बच्चे दे लेंगे। एंड उसके बाद आपका जो चौथा है वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, लास्ट वाला प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, बच्चा उसका आंसर ना दे पाए। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए एंड आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के बाद आपको टॉपिक का अनाउंसमेंट कर देना है। ठीक है, बस टॉपिक का अनाउंसमेंट कर देना है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बस वैसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है प्रेजेंटेशन। यस, प्रेजेंटेशन, यहाँ पर आप पूरा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। यहाँ पर है सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस, ब्लैक बोर्ड, ये आपके बनने हैं। और उसके बाद आप चाहे तो इसमें 1 से 2 से 3 टीचिंग पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, बट 2 सफिशिएंट होता है टीचिंग पॉइंट लेसन प्लान के लिए। तो यहाँ भी पहला पॉइंट टीचिंग पॉइंट हो गया साउंड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं 2-3 जो यहाँ पर लिखते हैं डेवलपिंग क्वेश्चन, वो मैंने नहीं लिखे हैं। आप चाहें तो आप बनाकर ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो पहला जो टीचिंग पॉइंट है और उसका एक्सप्लेनेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड। राइट, मैंने इसी को एक्सप्लेन कर दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब आप इसे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, और अगर आपको अच्छे से और समझना हो तो वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। एक पहला इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड में ये पहला पॉइंट, उसके बाद ये दूसरा इंट्रोडक्शन पॉइंट में दूसरा। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही सेम लिख लीजिएगा, चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हैं अपना कुछ कंटेंट या फिर हटा भी सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आपका ये पॉइंट आ जाता है थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेनेशन का, ठीक है, एंड ये फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेनेशन का। आप ऐसे ही अपने ब्लैक बोर्ड पर भी लिखकर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो जाता है एंड ये एक्सप्लेनेशन आप ये और देख लीजिए, ये एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर साउंड पहले पढ़ाया, एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद उसमें वेव्स आ जाते हैं, तो ये 2 पॉइंट भी ऐड कर दिए हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे और ब्लैक बोर्ड पर भी आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है पहला टीचिंग पॉइंट प्रेजेंटेशन का, एक्सप्लेनेशन का। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख के समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आ जाता है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट। पहले आपने वहाँ साउंड को क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद वेव्स के बारे में बताया, वेव्स का टाइप आपने बताया, आपने वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड टीचिंग पॉइंट में जो आपने एक्सप्लेन दिया है वो है अब नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट एग्जाम्पल ऑफ साउंड। एग्जाम्पल ऑफ साउंड जो आपने पढ़ाया उसी का यहाँ पर आपने एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी आप करा देंगे, अपने क्लासरूम में एक्टिविटी करा देंगे बच्चों को, उसी साउंड से रिलेटेड 2 से 3, 3 से 4 एक्टिविटी आप करा देंगे। तो पहली एक्टिविटी ये है, पहली एक्टिविटी ये देखिए, ये है, देखिए प्लकिंग द रबर बैंड, पहली एक्टिविटी है। आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिखना है, जैसे मैंने लिखा है आप बिल्कुल वैसे ही उतना ही लिखिएगा, सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है। बस आपको क्या करना है, एक्टिविटी क्लास में करा देनी है, आप बताएंगे एक्टिविटी को, दिखाकर उन्हें समझा देंगे, दिखाकर आप उन्हें समझा देंगे, ठीक है। तो अब सेकंड जो एक्टिविटी है वो ये है स्ट्राइकिंग अ प्लेट। ये एक्टिविटी करा दी, थोड़ा सा आप एक्टिविटी को लिख देंगे, जितना मैंने लिखा है बस उतना ही लिख दीजिएगा, सफिशिएंट है, बस इतना ही काफ़ी है। इसकी भी आप एक्टिविटी करा देंगे। मैं लास्ट में दिखाती हूँ कि वो एक्टिविटी कैसी दिखती है, आप बिल्कुल वैसे करिएगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। मैं अभी इसी एक्टिविटी की आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी। ये थर्ड वाली जो एक्टिविटी है ये है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। बस यहाँ पर थोड़ा सा आप इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है, बहुत ही सफिशिएंट है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, जितना लिखा है उतना ही लिखिएगा आप, राइट। और बस ये अच्छे से अपने 3 चीज़ से समझा दिए, 3 ही एक्टिविटी, 3 ही एग्जाम्पल काफ़ी है। बहुत ही अच्छा ये लेसन प्लान बनाया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, ठीक है, लास्ट में अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एंड तक देखिएगा। मैं अभी लास्ट में आपको इमेजेस, पिक्चर्स दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर आपका जो एक्सप्लेनेशन जो है, लिखने वाला प्रेजेंटेशन जो है, यहाँ पे तो आपका ये कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन को आप बता देंगे। आप चाहे क्वेश्चन लिख दीजिए, मैंने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा सा न्यू कर दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आप क्लास में पूछ सकते हैं, 1, 2, 3 मैंने पूछे हुए हैं यहाँ पर, ठीक। आप फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेंगे। यहाँ पर कंप्लीट होता है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, एंड उसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी, ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड समरी, ब्लैक बोर्ड वर्क। बिल्कुल वैसे ब्लैक बोर्ड बनाना है, वाइट चार्ट पेपर मैंने यूज़ किया है, आप चाहे ग्रीन या ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सेम जैसे ब्लैक बोर्ड पर एंट्रीज करते हैं वैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही सेम जैसे ब्लैक बोर्ड पर आप लिखते हैं। देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पर आप वर्क कैसे करेंगे, कैसे लिखना है, ये इस तरह से आपको लिखना है। कितना सही तरीके से अच्छा लग रहा है ब्लैक बोर्ड वर्क दिखने में। लास्ट में आपका आ जाता है होमवर्क। होमवर्क में आप कोई भी होमवर्क दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्व 5 ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने जो टॉपिक में पढ़ाया वो एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसके बाद आपने कुछ एक्टिविटीज़ कराई थी, ठीक है, उसी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, जिससे उन्हें अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट को। तो आप वही आप होमवर्क उन्हें दे देंगे कि 5 साउंड के जो ऑब्जेक्ट है आपने 3 पढ़ाए, 3 आपने पढ़ाए थे, बच्चों को 2 कहीं और से लेकर आने हैं, तो टोटल हो गए 5। तो 5 ऑब्जेक्ट जो साउंड से रिलेटेड है वो उन्हें ऑब्जर्व करने हैं और फिर उन्हें एक्सप्लेन भी करना है उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया। यहाँ पे आपका होमवर्क कंप्लीट होता है। वेट, अब वीडियो को एंड नहीं हुआ है, बिल्कुल आगे देखिए। जो मैंने एक्टिविटी कराई थी ये है उनकी एक्टिविटीज़, ठीक है। रबर बैंड वाला था एक्टिविटी, ये देखिए, ये रबर बैंड वाला प्लकिंग द रबर बैंड की एक्टिविटी ये है। प्लकिंग द रबर बैंड ये ऑब्जेक्ट है,
NCERT बुक में ये इमेज है, आप NCERT बुक में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ एक्टिविटी बनाई हुई है, रबर स्ट्रेच किया हुआ है, इसे ये प्लग कर रहे हैं, फिर वाइब्रेट होता है एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। ये आपका एक एग्जाम्पल जो मैंने बताया था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए लिखा हुआ है उसका। ये पहला कंप्लीट हो गया है एंड सेकेंड वाला जो आपका जो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ था वो क्या है, स्ट्राइकिंग अ पैन, स्ट्राइकिंग अ पैन। ठीक है, स्ट्राइकिंग अ पैन, ये स्ट्राइक किया। यहाँ पर आप कोई थाली ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं और उसे कोई मेटल की स्टिक से आप जब उसे स्ट्राइक करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा एंड वाइब्रेशन भी होगा। ये रहा उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, बुक में दिया हुआ है 8th क्लास की, बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने वहीं से ये पिक्चर्स निकाली हुई हैं। ये मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि जिससे आपको एक्टिविटी कराने में बहुत आसानी हो, बहुत अच्छे से समझ लें, मैंने इसलिए आपको दिखाया है। ठीक है, थर्ड वाला जो था साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, क्या था, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, ये था ना एक्टिविटी। ह्यूमन में भी तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये है, कहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, ये गला है, नेक है, नेक है, ये पोजीशन होती है नेक की। आप ऐसे ही पकड़ के दिखाएंगे कि ये देखिए ये पोजीशन है नेक को। यहाँ आप जब आप बात करेंगे, पकड़ेंगे यहाँ पर तो वाइब्रेट भी हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और इस पोजीशन पर जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है लैरिंग्स का, जैसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये मैंने देखिए स्केच कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है, तो ये भी आपका एक टीचिंग एड हो जाता है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर दीजिएगा, स्केच कर दीजिएगा और ऐसे ही ड्रॉ कर दीजिएगा। ये देखिए, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पर आपका पूरा जो लेसन प्लान है साउंड का कंप्लीट होता है। बिल्कुल ऐसे ही ऐड कीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट लेसन प्लान है। साउंड चैप्टर बहुत ही अच्छा इजी है, आपको पढ़ाने में भी मज़ा आएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो लेसन प्लान है कंप्लीट होता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। इससे ये होगा कि मेरे द्वारा जो ये लेसन प्लान दिया गया है और मेरी वजह से सबको कितनी हेल्प मिल रही है, तो मुझे उससे खुशी मिलेगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मेरा यही मोटिवेशन है लेसन प्लान डालने का कि मेरी वजह से दूसरों को हेल्प हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark.